नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, वो कहानी है कोटा राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बुधवार 2 मई की रात के लगभग 9 बजे कोटा के पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मुख्य मुद्दा था मार्बल व्यवसायी परिवार के बेटे विशाल मेवाड़ा के अपहरण और फिरौती का। कोटा में नित नए अपराधों से सकपकाई पुलिस के लिए ये गंभीर चुनौती थी। दरअसल वाकया कुछ ऐसा था जो 2.5 साल पहले घटित रुद्राक्ष हांडा कांड के अंदेशों को बल दे रहा था, जिसमें फिरौती के लिए किए गए अपहरण में बच्चे की हत्या भी कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया ने एक पल अपने अधीनस्थ अफसरों पर सरसरी नजर दौड़ाने के बाद कहना शुरू किया, आपके सामने फिर एक नया इम्तिहान है। हमें एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। बुधवार 2 मई की शाम करीब 7 बजे बोरखेड़ा के थाना प्रभारी महावीर सिंह जिस समय अपने थाने में बैठे थे, तभी लगभग 45 से 46 साल की एक औरत कमरे में दाखिल हुई। कुलीन और संपन्न परिवार की लगने वाली उस महिला के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। महावीर सिंह ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या बात है, आप कौन है और इस तरह परेशान और घबराई हुई क्यों है? परेशानी की ही तो बात है थानेदार साहब, मेरा बेटा गायब है, उसका अपहरण कर लिया गया है। महिला ने अपनी बात सिलसिलेवार बतानी शुरू की। साहब, मेरा नाम भूली बाई है, मैं मार्बल कारोबारी बनवारी लाल मेवाड़ा की पत्नी हूँ। मेरा 19 साल का बेटा विशाल मेवाड़ा कोटा के योगीराज पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था, वहां से वो गायब हो गया है। महावीर सिंह ने उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहा, आप निश्चिंत होकर पूरी बात बताइए। एक ही बार में पानी का गिलास खाली करके महिला ने कहना शुरू किया, हम खैराबाद कस्बे में रहते हैं। मेरा बेटा विशाल कोटा में रहकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। पति बनवारी लाल कारोबार के सिलसिले में सूरत गए हुए हैं। अपहरणकर्ताओं ने मंगलवार 1 मई को मेरे पति को मोबाइल पर फोन करके 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पल भर रुकने के बाद भूलीबाई ने कहना शुरू किया, पति को मोबाइल पर पहला फोन दोपहर बाद 4 बजे आया, जिसमें एक आदमी ने विशाल के अपहरण करने की इत्तला देते हुए 15 लाख की रकम का इंतजाम करने को कहा और इसके साथ ही फोन काट दिया। करीब 15 मिनट बाद फिर उसी आवाज में धमकी भरा फोन आया कि पुलिस को खबर की तो विशाल को जान से मार दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। फिर उसके बाद कोई फोन आया। थाना प्रभारी महावीर सिंह के स्वर में हैरानी का भाव स्पष्ट था। रात 11 सवा 11 बजे मेरे पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि 11:01 पर उनके पास आए फोन कॉल में कहा गया था कि रकम कहां लेकर आना है, इसके बारे में अगले दिन शाम 4 बजे बताएंगे, और इसके साथ ही फोन बंद कर दिया। आपके पति ने उन्हें क्या जवाब दिया, क्या कहते? भूलीबाई ने सुबकते हुए कहा, मेरे पति ने तो बड़ी दयनीय स्थिति में उनसे कहा कि तुमको जो रकम चाहिए हम देंगे, बस हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले ही पल भूलीबाई ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया, मेरे पति इस बात को लेकर हैरान थे कि फोन करने वाला जो कोई भी था हमारे बेटे के मोबाइल से ही फोन कर रहा था। इसके साथ ही भूलीबाई फूट फूट कर रोने लगी। गहरी सांस लेते हुए महावीर सिंह ने कहा, कोई और जो बात जो आप कहना चाहें? हाँ साहब, भूलीबाई ने जैसे याद करते हुए कहा, साहब मुझे फोन करने से पहले मेरे पति ने विशाल के मामा को फोन करके विशाल के अपहरण की खबर देने के साथ उसके कमरे पर जाकर उसे तलाश करने को कहा था। उसका मामा दिनेश कोटा में ही रहता है। दिनेश ने विशाल के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं मिला। दिनेश ने मेरे पति को तो ये बात बताई ही, साथ ही मुझे भी फोन करके कोटा आने को कहा। बोरखेड़ा थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही फौरन इस घटना और घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया को जानकारी दी। इसके बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की वजह यही थी। भूमिया साहब को मालूम था कि इतने संपन्न परिवार के बेटे के अपहरण की बात जब लोगों को पता चलेगी तो लोग पुलिस को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अपहरण के इस मामले में किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है, ये सोचकर पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने क्षेत्राधिकारी नरसी लाल मीणा और राजेश मेश्राम के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह, महावीर सिंह, आनंद यादव, मुनिंदर सिंह, लोकेंद्र पालीवाल, विजय शंकर शर्मा और एसआई महेश कुमार, एएसआई दिनेश त्यागी, कमल सिंह और प्रताप सिंह के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया और विशाल के अपहरणकर्ताओं का पता लगाने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार को सौंप दी।
समीर कुमार के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ ने बड़ी संख्या में लोगों से गहनता से पूछताछ की। करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज निकाले, लेकिन कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस को तब हैरानी हुई जब विशाल के कुछ दोस्तों ने बताया कि उनके पास विशाल का फोन आया था। उसने हमसे 200-300 रुपए की जरूरत बताते हुए पैसों की मांग की थी, लेकिन इससे पहले कि उससे इतनी छोटी रकम मांगने की वजह पूछते, उसका फोन संपर्क टूट गया। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को भी खंगाला, लेकिन लाख सिर पटकने के बावजूद पुलिस ऐसे किसी सातिर गिरोह का पता नहीं लगा सकी जिससे इस मामले में कोई जानकारी मिल पाती। इस मामले में पुलिस ने फिरौती के लिए कुख्यात गिरोह का पुलिस रिकॉर्ड भी टटोला। तमाम पुलिस रिकॉर्ड जांचने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार इस नतीजे पर पहुंचे कि विशाल के अपहरण में कम से कम किसी नामी गिरोह का हाथ नहीं है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हुए विशाल बोरखेड़ा के इलाके की आकाश नगर कॉलोनी में उसी कॉलेज में पढ़ने वाले मनोज मीणा के साथ किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने मनोज की गतिविधियों को पूरी तरह टटोला, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई। जिस समय पुलिस विशाल के रूम पार्टनर मनोज मीणा समेत अन्य दोस्तों से गहनता से पूछताछ कर रही थी, तभी इस बात का पता चला कि विशाल के दोस्ताना रिश्ते विक्रांत उर्फ हिमांशु, प्रदीप और विजेंद्र भाटी उर्फ लकी के साथ कुछ ज्यादा ही गहरे थे। विशाल के मकान मालिक के मुताबिक इन तीनों लड़कों का विशाल के साथ वक्त बेवक्त कुछ ज्यादा ही आना जाना था। ये सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें पूछताछ के घेरे में ले लिया, लेकिन हर सवाल पर तीनों पुलिस को छकाते रहे। पुलिस को लगा भी कि कहीं ये उनका भ्रम तो नहीं, फिर भी पुलिस ने अपनी जांच की दिशा नहीं बदली। अब तक विशाल के पिता बनवारी लाल मेवाड़ा सूरत से कोटा लौट आए थे। उन्होंने पुलिस की जानकारी में इजाफा करते हुए बताया कि उन्हें मंगलवार को दोपहर बाद 4 बजे, फिर 4:15 बजे तथा बाद में रात को 11:01 पर फोन आए थे। रात को आने वाले फोन कॉल में अपहरणकर्ताओं का कहना था कि फिरौती की रकम लेकर उन्हें दरा के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचना होगा। कब ये बाद में बताएंगे। अपहरणकर्ताओं का ये भी कहना था कि रकम मिलने के 1 घंटे बाद ही विशाल को छोड़ दिया जाएगा। बनवारी लाल ने ये सब बताते हुए पुलिस से ये शंका भी जाहिर की कि फोन कॉल जब विशाल के मोबाइल से की जा रही थी तो क्या उसे सुरक्षित मान लिया जाना चाहिए। गुरुवार 3 मई की सुबह जब पुलिस इसी मुद्दे पर मंथन कर रही थी, तभी एक ग्रामीण की सूचना ने अधिकारियों को स्तंभ कर दिया। सूचना बोरखेड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर नौताड़ा और मानस गांव के वन क्षेत्र के बीच बहने वाली नदी की कराइयों में एक शव पड़े होने की थी। हजार अंदेशों में घिरी पुलिस के लिए ये सूचना चौंकाने वाली थी। पुलिस टीम तुरंत वहां के लिए रवाना हो गई। पुलिस के साथ विशाल के पिता बनवारी लाल भी थे। क्षेत्राधिकारी राजेश मेश्राम चंद्रलोई नदी की कराइयों के पास जीप रुकवाकर अपनी टीम के साथ नीचे उतर गए। तभी उनकी नजर 3-4 फुट ऊंची झाड़ियों की कतार की तरफ चली गई। वहां पर एक युवक औंधा पड़ा नजर आया। पुलिस के जवानों ने शव को सीधा किया तो बनवारी लाल वहीं पछाड़ खाकर गिर गए। शव विशाल का ही था। उसका चेहरा कुचल दिया गया था। शव नमक की परत में लिपटा हुआ था। राजेश मेश्राम शव पड़े होने की स्थिति देखकर एक पल में ही भांप गए कि हत्या कहीं और की गई थी, लेकिन पुलिस को भटकाने के लिए शव को यहाँ लाकर फेंका गया होगा। विशाल की हत्या बहुत ही निर्ममता पूर्वक की गई थी। उसकी गर्दन किसी तेजधार हथियार से रेती गई थी। संघर्ष का कोई चिन्ह नहीं था। घटना स्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राजेश मेश्राम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी दिन पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के पिता को सौंप दिया गया। ये अजीब इत्तेफाक था कि अभी शव के पंचनामे की कार्रवाई हो ही रही थी कि राजेश मेश्राम को एएसपी से सूचना मिली कि पूछताछ में अपराधी टूट गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपराध का ये ताना बाना 3 सनकी और खुरापाती लड़कों ने बुना था। विक्रांत उर्फ हिमांशु बोरखेड़ा का ही रहने वाला था। विक्रांत इस हद तक सनकी था कि सनक में वो अपनी कलाइयों में ब्लेड मारकर खुद ही कई जगह अपने हाथों को जख्मी कर चुका था। ब्रिजेंद्र सिंह भाटी उर्फ लकी कोटा के नजदीकी कस्बे कैथून का रहने वाला था। वो ऑटोमोबाइल से जुड़ी एक कंपनी में काम करता था और बोरखेड़ा में ही किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। तीसरा साथी प्रदीप उर्फ बिन्नी रोजी रोजगार के लिए गोलगप्पा का ठेला लगाता था। बिन्नी भिंड का बासिंदा था और कोटा की मन्ना कॉलोनी में रह रहा था। सनक में तीनों एक से बढ़कर एक थे। तीनों लगभग 18 से 20 साल की उम्र के थे। पूछताछ में पता चला कि तीनों की हसरतों के पखेरु आसमानी उड़ान भरते रहे। नतीजतन मौज मस्ती और अय्यासी के शौक के लिए जितना भी कमाते थे पूरा नहीं पड़ता था। तीनों की इस मंडली में विशाल शामिल हुआ तो बोरखेड़ा में ही रहने वाले विक्रांत उर्फ हिमांशु की बदौलत।
दारूबाजी के महंगे शौक में संपन्न बाप का बेटा विशाल उनके लिए काफी काम का था। विक्रांत, बृजेंद्र और प्रदीप की साझा ख्वाहिश थी तो एक ही कि कोई ऐसा सख्त हाथ चढ़ जाए जिससे इतना पैसा मिल सके कि मौज मस्ती के लिए तरसना ना पड़े। नशे के सुरूर में एक दिन विशाल का काल ही उसके जुबान पर बैठ गया और वो कह बैठा, आज की पार्टी मेरी तरफ से। किस खुशी में पूछने पर विशाल ने कह दिया, आज ही मेरे पिता को एक बड़े सौदे में भारी भरकम रकम मिली है, इसलिए जश्न होना चाहिए। फिर क्या था, तीनों की आंखों में लालच चमक उठा। पार्टी खत्म होने के बाद तीनों सनकी सिर जोड़कर बैठे तो बदनीयत जुबान पर आ गई। तीनों की जुबान पर एक ही बात थी, अगर ये बड़ी रकम हमारे हाथ आ जाए तो मजे ही मजे हैं। लेकिन सवाल था कि कैसे का आइडिया भी अनायास ही मिल गया। उनके लिए संयोग था और विशाल के लिए दुर्भाग्य कि इत्तेफाक से तीनों आपराधिक घटना पर आधारित क्राइम पेट्रोल सीरियल देखते थे। एक कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित थी जिसमें पैसों की खातिर तीन सिरफिरे अपने दोस्त से ही दगा करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फिरौती की घटना पर बुनी गई इस कहानी ने इन तीनों तिलंगों को भी दगाबाजी की राह दिखा दी। योजना बनाई गई कि शराब की पार्टी में विशाल को इतनी पिला दी जाए कि वो होश खो बैठे और उसे काबू में करके उसके पिता से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाए। तीनों का मानना था कि इकलौती औलाद के लिए एक दौलतमंद बाप 15 लाख क्या 15 करोड़ भी दे सकता है। सवाल था कि विशाल बुलाने पर तयशुदा ठिकाने पर आ भी जाए और अपना मोबाइल भी इस्तेमाल ना करना पड़े। ये योजना मंगलवार को कामयाब भी हो गई। इन लोगों ने सुबह 10 बजे बोरखेड़ा पहुंचकर एक सब्जी वाले के मोबाइल से फोन करके विशाल को बुलाया और वहां से उसे बृजेंद्र के रामराजपुरा स्थित खेत पर ले गए। सब्जी वाले को ये कहकर विश्वास में लिया गया कि भैया, हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए एक जरूरी फोन कर लेने दो। सब्जी वाला झांसे में आ गया। दोपहर 12 बजे रामराजपुरा पहुंचकर दारू का दौर चला तो विशाल को जमकर दारू पिलाई गई ताकि वो होश खो बैठे। ऐसा ही हुआ भी। नशे में बेसुध विशाल के मोबाइल से बृजेंद्र ने पहले विशाल को अपने कब्जे में होने की बात की, फिर 15 लाख की मांग करते हुए धमकी दी कि पुलिस को इत्तला दी तो बेटा जिंदा नहीं बचेगा। असहाय पिता बनवारी लाल ने सहमति जता दी तो उसे पैसे पहुंचाने का निर्धारित स्थान भी बता दिया गया। एसपी भूमिया ने पूछा, जब बाप ने फिरौती की रकम देने का भरोसा दे दिया था तो बेटे को क्यों मारा? एसपी ने आंखें तरेड़ते हुए हड़काया तो विक्रांत ने उगल दिया, हमें डर था कि रकम देने के बाद विशाल हमारा भेद खोलने से नहीं चूकेगा, इसलिए उसे मारना पड़ा। कैसे और कब मारा? एसपी ने पूछा। हत्या तो हमने चाकुओं से कर दी थी, बाद में पहचान मिटाने के लिए उस पर नमक भी लपेट दिया, लेकिन उसने बिन्नी और लक्की की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों संतुष्ट नहीं थे, इसलिए लोहे की रॉड से उसके चेहरे पर इतने वार किए कि शव पहचान में ना आ सके। साहब, विशाल की हत्या तो हमने 2 बजे ही कर दी थी। फिर अटकते हुए विक्रांत ने बताया, इसके बाद शव को बोरे में भरा और बाइक पर लादकर नार्दन बाईपास के पास चंद्रलोई नदी की कराइयों में डाल आए और घर आकर सो गए। नींद आ गई सी तुम्हें? एसपी भूमिया उन्हें नफरत भरी नजर से देखते हुए बुरी तरह बरस पड़े। तुमने तो शैतान को भी मात दे दी, लानत है तुम पर। एसपी भूमिया ने मामले का रहस्य उद्घाटन करते हुए मीडिया से कहा कि कैसी विचित्र बात है, ऐसे सीरियल से लोग जागरूक कम होते हैं, लेकिन अपराधियों को अपराध के नए नए तरीके सीखने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।